अगर ये साइन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है। अगर ये साइन आपको धीरे से ही सही मगर महसूस हमेशा होती है तो इसका मतलब वो आपके बारे में थिंक्स कर रहे हैं, वो आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचने लग जा रहे हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना फ्रेंड, मैं ये कोई एवे नहीं बना रहा हूँ, स्पेशली फ्रेंड लॉजिकली जो साइकोलॉजिकल जो टिप्स होते हैं ना उस बुक से, स्पेशली जो एक्सपीरियंस था मेरा और खुद की कुछ बातें और साथ ही साथ उस किताब की बातें, उन तीनों को मिक्स करके मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उस पर आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे पार्ट पे भी आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाओगे, क्योंकि फ्रेंड जब आप सभी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर कहा मुझे सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना एक टॉपिक पर कवर अच्छे तरीके से और करना चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है भाई, साइकोलॉजिकल एकदम ध्यान समझना क्या आपका भाई समझा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपने पर्सनल किसी टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। न्यू आइडिया भाई प्लीज फॉलो करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा बिजी रख रहे हो, आप उसके बारे में सोच तक नहीं रहे हो मगर फिर भी सडन आपके माइंड में उसके ख्याल चलने लग जाना, तो इसका मतलब होता है कि वो आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है। हाँ मुझे पता है कि इस सिचुएशन में ना बहुत से डाउट होंगे आपके कि सर मैं तो उसको याद नहीं कर रहा, सर मैं तो उसको नहीं देख रही हूँ, सर मैं तो उसकी फोटो तक नहीं देख रही हूँ, सर मैं उसके बारे में किसी भी तरह के थॉट नहीं रख रही हूँ अपने माइंड में, मैं किसी भी तरह का उसके बारे में सोच ही रख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया हूँ ना कि आप समझ नहीं सकते। मगर फिर भी मुझे उसका ध्यान क्यों आ रहा है? देखो ये अक्सर तब होता है कि जब कोई इंसान, सामने वाला इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है ना, आपसे अटैच होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है आपकी वो, और किसी वजह से आपसे दूरियां बढ़ जाती है, किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बहुत से बार तो ब्रेकअप होने का भी रीज़न होता है, तो वो सडनली आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है या फिर सोचने लग जाता है कि अभी अगर मैं अपने पार्टनर के साथ होती तो मैं इस टाइम पर यहाँ पर इंजॉय कर रही होती, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ ये किया होता तो मैंने कभी कुछ गलती मेरे से होती ही नहीं, अगर मैं अपने पार्टनर से अगर इस चीज़ के लिए एडवाइस ले लेती तो आज मेरे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अचानक से आपके बारे में माइंड में चलने लग जाना, वो अच्छे पल बुरे वक्त की याद करने लग जाना, और यही सब चीज़ें आपकी मेमोरी में भी रिपीट होने लग जाता है, क्योंकि ना ये साइकोलॉजिकल है कि जब हम किसी के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना और उससे हमारा अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो एक वाइब निकलती है माइंड से जो सीधा उसके माइंड में कनेक्ट करती है, जिसके आधार पर उसको भी कहीं ना कहीं थॉट आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, इतना मैं 100% श्योर होकर ये तो नहीं बता सकता कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है, अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रही है, ये चीज़ तो मैं 100% श्योर नहीं बता सकता, मगर कुछ बातें हैं जिसके आधार पर आप जज कर सकते हो कि जब आप उसके बारे में सडन सोचने लग जाते हो, जब आपके अचानक से उसके ख्याल आता है, अचानक से उसके बारे में आप ध्यान लगाने लग जाते हो, तो उस समय बस 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, थोड़ा सा अफसोस भी है कि यार इस समय वो मेरे पास थी, यार इस समय वो मेरे साथ थी, यार इस समय हम यहाँ कर रहे थे, थोड़ा सा आप मुस्कुरा भी रहे हो और थोड़े से अपसेट भी हो, तो इसका मतलब गुड थिंग्स लेकर के वो आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है। और अगर याद करने के बाद वो बुरे पल आपको याद आ रहे हैं, बुरी बिताई हुई बातें याद आ रही है, तो इसका मतलब वो भी बुरा ही सोच रहा है या फिर सोच रही है, इसलिए आपके माइंड में बुरी बातें आ रही है। तो जो लॉजिकली था वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये साइन को भाई प्लीज़ हल्के मत लीजिएगा, बहुत रिसर्च लगी है यार, बहुत समझना पड़ा इस साइन को, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया, तो इस बात के लिए इस वीडियो पे एक लाइक करना तो बनता है ना। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरे साइन में हम आपको बताएंगे कितने ज़्यादा आप एक दूसरे से अटैच रह चुके थे या फिर रह चुके हो, और ये अटैचमेंट कुछ इस प्रकार बढ़ गई है कि वो आपके सपनों में भी आने लग गई या फिर आने लग गया। कई बार देखो हम ना अपने आप को बिजी तो कर लेते हैं, मतलब कि अपने स्टडी पर या फिर अपना जो जॉब होता है उस पर, या फिर हमारा जो करियर होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हमने अपने माइंड में ये थॉट बना रखी होती कि अब हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम उसको याद नहीं करेंगे, अब हम उसके बारे में किसी भी तरह का थिंग्स अपने माइंड के अंदर नहीं लेके आएंगे। मगर जब आप रिलैक्स होकर के सोने जाते हो तो उसकी वो पल, वो बातें, वो सब याद आना शुरू हो जाता है। कई बार आपके सपनों में आने लग जाती है वो, कई बार आपके सपनों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि आप खुद अनएक्सेप्टेड होते हो कि यार ये चीज़ें कैसे हो सकती, मैं तो उसके बारे में सोच नहीं सकता, तो वो मेरे सपनों में कैसे आती है, क्या हो रहा है इसका रीज़न।
कई बार होता भी होगा। और जिन बंदा या फिर जिन बंदियों के साथ, सॉरी, जिन भाइयों के साथ और जिन बहनों के साथ ऐसा हुआ हो ना, वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, ताकि और लोगों को भी ट्रस्ट हो सके कि जो भाई आपका बात बता रहा है वो गलत नहीं है। बेसिकली ये साइन तब देखा जाता है कि जब सामने वाला पार्टनर ना आपको हद से ज्यादा याद कर रहा होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, आपको वो भूलना नहीं चाहता है, आपके बिना वो रह नहीं पाती है, तब ये वाइब निकलती है इसके माइंड से, जो कि सीधा, आई नो आप दिन भर बिजी रहते हो, दिन भर काम कर रहे होते हो, उस समय वो वाइब अटैच नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होता है, मगर जैसे आप शाम को रिलैक्स होते हो ना, तो वो सारी वाइब निकल करके आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब सिर्फ अटैचमेंट करवाता है, क्लोजनेस करवाता है। वो फुल पावर लगा रहा है, फुल आपके बारे में सोच रही है कि कैसे भी मेरी लाइफ में फिर से आ जाए, कैसे भी मैंने जो गलती किया ये सब सुधर जाए, अब सब कुछ सही हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इस तरह की वाइब जिसके माइंड के अंदर आती है ना, वही चीज़ आपके साथ जा रही होती है। वो फुल टू कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर, मगर नहीं हो रहा है, क्योंकि नेचर कभी जल्दी किसी के अंडर में काम नहीं करता है। नेचर का अपना ही एक हुनर होता है, अपना ही एक रूप होता है, अपना ही एक रंग होता है। क्लियर? समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहता था? तो ये जो दो साइन थे ना, ये कुछ मैचिंग साइन थे। अब बात करते हैं कुछ बेसिकली मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ होगा ना कि आप कभी किसी इंसान को महसूस करते हो, आपको कभी कभी उसके जैसे कुछ छवि देखने को मिलती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है, या फिर मिस कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रही होती है, सोच रहा होता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं उसकी छवि आपको दिखाई देती होगी। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि दूर से तो आपको एकदम वो कॉमन इंसान लग रही होगी, या फिर लग रहा होगा कि नहीं ये वैसा नहीं है, मगर जितना ज़्यादा क्लोज आती रहती है उतना आपको लगता होगा नहीं ये तो वही है, नहीं ये तो वही है, अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। मगर जब आपकी वो एकदम से क्लोज आ जाती है, एकदम पास आ जाती है, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं। कई बार आप बैठे रहते हो तो उसकी सडनली आपको आवाज़ आपके कानों में आती है, वो हंसने से मुस्कुराहट, वो उसे बुलाने का तरीका, वो उसके हंसने का अंदाज, ये सब चीज़ आपको सडनली दिखना चालू हो जाता है। मगर असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ये चीज़ अक्सर नोटिस करते हो कि यार ये चीज़ क्या हुआ, अभी तो मेरे को महसूस हो रही थी कि मेरे साथ बैठी है, यार ये क्या हो रहा है, अभी तो मुझे लगा था कि ये मेरे पास था, अभी इसमें तो उसकी आवाज़ सुनी, मगर ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा तो कोई था ही नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? ये सारा कमाल वाइब करवाता है, ये दिमाग से निकलती है ना थॉट, जिसे बहुत से लोग टेलीपैथी भी कहते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ वर्ड में है टेलीपैथी, मतलब कि एक दूसरे की तरफ से अपने पास की जो मेमोरीज होती है, जो अपने अंदर की थिंग्स होती है, वो वाइब के जरिए भेजा जाता है। जैसे एकदम से गायब होकर के कहीं और निकल जाना, ऐसा कुछ। इतना तो भाई की अंग्रेजी टाइप नहीं है भाई, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आप एक चीज़ और नोटिस करते हो, बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, जो कि देखो मेरा भी एक्सपीरियंस है, और कई बार आपने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा कि अगर आपको खाना खाते खाते, पानी पीते पीते, या फिर अचानक से हिचकी आना शुरू हो जाए और वो हिचकियाँ रुकती नहीं है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसका मतलब कोई तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहा है, कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हारे बारे में मिस कर रहा है। मगर इस साइन को मैं ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना चाहूँगा आपको। अगर वो सच में आपको मिस कर रही है ना, तो हिचकियाँ जब आएंगी तो आप उसका नाम लोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मगर थोड़ा सा कम होगा, राहत होगा, आपको महसूस होगा कि हाँ वही मुझे याद करी थी, तभी ऐसा हुआ। पानी पीने को कहेंगे आपको बहुत से लोग समझाएंगे आपको उस समय कि ये कर लो वो कर लो, हिचकियाँ रुक जाएंगी। तो हिचकियाँ सडनली आती क्यों है? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया खट्टा खा लो तो हिचकी तो आएगी ही ना, अगर ये कर रहे हो तो हिचकी तो आएगी ना। नहीं, कई बार थिंग्स भी काम करते हैं, जो वाइब होती है ना, प्यार की कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं नेचर पावर, तो ये सब करवा सकता है, करवा भी देता है, समझ गए। तो ऐसा भी कुछ होता है। एंड सबसे लास्ट में बस मैं आपके साथ एक ही पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग कहते हो ना कि सर ये साइन का इसका मतलब क्या है, कि सच में मेरे को उससे अटैचमेंट है, सच में क्या मुझे वो याद कर रही है कि नहीं कर रही। तो चलो इस साइन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कई बार पार्टनर आपको याद कर रही होती है या फिर कर रहा होता है, हालांकि आपको ये बात बताती नहीं है या फिर बताता नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे ये चीज़ बता दी कि मैं इसे मिस कर रहा हूँ या फिर मिस कर रही हूँ, तो बंदे का तो भाव चढ़ जाएगा। तो वो बहाने के थ्रू आपसे बात करती है या फिर बात करता है कि अच्छा सुनो मुझे तुमसे कुछ काम है, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा सुनो, तुमने जो वो चीज़ लिया था वो मुझे तुमने लौटाया नहीं, अच्छा तुम्हारे पास जो वो चीज़ थी तुमने मुझे दिया क्यों नहीं। अच्छा, मतलब किसी न किसी बहाने के थ्रू आपको सडनली मैसेज करना। आप कई बार तो ये भी चीज़ नोटिस करोगे, जो पुरानी पोस्ट होती है ना आपकी, जो पुरानी प्रोफाइल होते हैं, उन सबको भी लाइक करने लग जाती है। सडनली आपको महसूस होता है कि ये आईडी तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और इसके व्यू कैसे आ रहे हैं मेरे स्टोरी पे या स्टेटस पे या कहीं भी, क्यों आ रहे। इसका मतलब होता है कि वो आपको याद कर रही है या फिर याद कर रहा है, तभी तो आपकी पुरानी फोटोज, पुरानी बातें, ये सब चीज़ सुनकर वो पुरानी दिन को याद कर रही है या फिर कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि वो आपको याद कर रही है।
देखिए ये सारे जितने भी साइन थे ना, ये फैक्ट है भाई, रियल है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस भी था और बुक की बात भी थी। तो मुझे जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, जो रियल पॉइंट उससे सभी पॉइंट रियल ही थे, मगर जो भी था यही था। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करना। अगर आपके साथ ये साइन एक भी मैच होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर इसके अलावा कोई और साइन है आपके पास कि नहीं सर ऐसा भी साइन होता है वैसा भी साइन होता है, तो वो भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते